अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये केक की रेसिपी की वीडियो जो है मैंने 3 माह पहले रिकॉर्ड की थी। आप इसकी पिक्चर जो है कल की गुड़ वाले चावलों की रेसिपी में देख चुके होंगे जब अम्मा बच्चों को केक कटिंग करवा रही थी। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपको जो रेसिपी देने जा रहे हैं वो है फ्राई पैन में केक बनाना। फ्राई पैन में चॉकलेट केक लेयरिंग में मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर चाहिए 1.5 कप मैदा प्लेन फ्लावर और 1.5 कप ही मैंने यहाँ पर ली है चीनी, कैस्टर शुगर पिसी हुई चीनी। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3 एग्स, साथ ही 1.5 टीस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए सॉल्ट। 1/2 कप में यूज़ कर रही हूँ ऑयल, 1 कप जो है फ्रेश क्रीम फुल क्रीम मिल्क और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 3 टेबलस्पून जो है योगर्ट दही के और 1 टीस्पून जो है मुझे यहाँ पर ज़रूरत होगी वनीला एसेंस की। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बनाएंगे कैसे। जी सबसे पहले आपने एक स्ट्रेनर लेनी है। स्ट्रेनर में हमारे जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको एक दफ़ा जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। सबसे पहले मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, साथ ही जी कोको पाउडर, शुगर चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, इनको जो है हम अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। जी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। साथ ही जी जो 3 एग्स थे उनको जो है मैंने बाउल में निकाल लिया और साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है वो इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे वनीला एसेंस और इनको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। जी एग्स को हमने इतना बीट करना है कि ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास 1/2 कप ऑयल था। जी अब हम एग्स को जो है वो ऑयल के साथ बीट करेंगे। जी अब हम इसमें जो है दूध ऐड कर देंगे, 1 कप दूध का जो था, और इसको हम बीट कर लेंगे। जी इस सारे जो है जितना लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे मैंने सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हुए मिक्स करूँगी। इनको हम मिक्स करते जाएंगे। जी आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाना है। 2 से 3 दफ़ा मैं सारे मिक्सचर को ऐड करूँगी। जी सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। जी अब हम लोगों ने कोई भी 3 प्यालियाँ लेनी है और इनको इक्वल अमाउंट में 3 जगह पे जो है हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 3 जो है बाउल्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। इक्वल्स में आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने करना है। मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। जी अब जो है मैंने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन को जो है मैंने 1 से 2 मिनट गर्म करना है और उसको ऑयल से अच्छे तरीके से कर लेना है यहाँ पर ग्रीस। जी फ्राई पैन देखें आपने बहुत बड़े साइज़ का भी नहीं लेना और बहुत छोटे साइज़ का भी नहीं। मेरे पास ये बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का था, मैं इसी में बना रही हूँ और इसका जो है मेरे पास लिड भी है। तो अब मैं जी यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी जो हमारा 1 कप में था बटर। कवर करके मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। 8 मिनट बाद जो है केक को मैंने अनकवर किया है। केक जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप कुक है। केक हमारा जो है बिल्कुल बेक हो चुका है। इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको डिश आउट करूँगी। इसका फ्लेम आप कर देंगे ऑफ़ और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। जी केक जो है वो हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसमें इस तरीके से रखूँगी प्लेट और इसको ये उल्टा करके जी इस तरीके से मैं जो इसको केक को बाहर निकाल लूँगी। केक हमारा इतना सॉफ्ट है कि अगर आप इसको स्पून से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर प्लेट करके तो पैन को उल्टा किया तो ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से निकल आया क्योंकि नॉन स्टिक पैन है। इसी तरीके से मैं अपनी बाकी की लेयर्स भी रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारी केक की जो है तीनों लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी है। मैंने इनको रेडी करके सेंटर में मैंने एक पेपर इसलिए लगा दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये आपस में स्टिक ना हो जाए।
तो अब साथ ही जी मैं इसकी जो है वो फ्रॉस्टिंग रेडी करूँगी। फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए व्हिपिंग क्रीम। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे मैं आपको टिप देती जाऊँ कि इसको व्हिप करने के लिए हमने इसको आइस के ऊपर रखना है, और बाउल भी और जो बीटर हैं इनको भी जो है मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को जो है वो करूँगी व्हिप। जी अब हम क्रीम को जो है वो व्हिप करना शुरू करेंगे। जी देखें तकरीबन मैंने इसको जो है 50 सेकंड के लिए मैंने इसको किया है व्हिप। अब साथ ही मैं यहाँ पर इसमें 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो ऐड कर दूँगी शुगर के, कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। देखें ये जो आइस वाला प्रोसीजर है, क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम बहुत गर्म है, इसलिए हमें इसको आइस पे रख के बनाना है, वरना ये जो है अच्छे तरीके से व्हिप नहीं होगी। जी इसको तकरीबन और मैंने जो है 30 सेकंड के लिए किया था व्हिप। अब मैं साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। जी आपने इसको तब तक बीट करना है कि जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखें ये बीटर पे लगी है और बिल्कुल भी जो है वो मूव नहीं कर रही, गिर नहीं रही। तो इसको आपने इतना थिक करना है कि ये इस तरीके से जो है वो स्टक होना शुरू हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये बिल्कुल भी जो है वो गिरेगी नहीं। यही इसकी पहचान है, यही है कि जब ये बीटर से गिरे ना तो ये रेडी है। जी ये केक की जो है मैंने फ़र्स्ट लेयर यहाँ पर रख दी है। अब साथ ही जो है यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हॉट बॉइलिंग वाटर में जो है पानी डाल के इसका शुगर सिरप रेडी कर दिया है, वो मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। जी शुगर सिरप लगा लेने के बाद मैं यहाँ पे फ्रॉस्टिंग करूँगी। जी मैंने फ्रॉस्टिंग जो अच्छे तरीके से स्प्रेड कर ली। अब इस पर मैं रखूँगी केक की सेकंड लेयर। जी अब ये सेकंड लेयर में रखूँगी। जी सेकंड लेयर के बाद अगेन जो है मैं इस पर शुगर सिरप जो है वो लगाऊँगी। जी सेकंड लेयर पर भी मैंने जो है फ्रॉस्टिंग कर ली है स्प्रेड। अब मैं इस पर ऐड करूँगी अपनी थर्ड लेयर। जी अब इस लास्ट लेयर पे भी जो है मैं यहाँ पे शुगर सिरप लगा दूँगी। केक पे जो है फ्रॉस्टिंग मैंने स्प्रेड कर दी है। अब इसको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इस पर मैं थोड़ी सी ये स्प्रेड ऊपर वाले पोर्शन पे करूँगी चॉकलेट गनैश। चॉकलेट गनैश जो है ये मैं सारा स्प्रेड कर दूँगी। जी केक पे जो है चॉकलेट गनैश मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर ली। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जी 20 मिनट्स के लिए मैंने केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। हमारी जो ऊपर ये चॉकलेट गनैश है बिल्कुल सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको जो है मैं ये साइड से पेपर सारे रिमूव कर लूँगी। इस तरीके से पेपर लगाने से ये होता है कि नीचे से हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल क्लीन रह जाती है। जी अब मैं जो है इसकी व्हिपिंग क्रीम से इसकी थोड़ी सी यहाँ पे कर लूँगी डेकोरेशन। जी आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको जैसे भी पसंद हो। अगर आप सिंपल इसको रखना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर रही हूँ डेकोरेट। जी इसी तरीके से जो है मैं इसकी साइड्स पर भी यूँ ही डिज़ाइनिंग कर लूँगी। देखें ये मेरी फाइनल सर्विंग प्लेट थी, इसलिए मैंने इसी पे जो इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। जी अब मैं इस पर जो है वो राइटिंग कर रही हूँ। ये केक एक्चुअली मैं अपने बेटे के बर्थडे के लिए बना रही हूँ, सुभान की। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि मैंने इस पर राइटिंग भी जो है वो कर ली है। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी साथ ही जो है मैं ये थोड़े से यहाँ पर मेरे पास आइसिंग बीड्स हैं, मैं वो कर रही हूँ ऐड, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। जी देखें हमारा कितना ज़बरदस्त केक जो है रेडी हो चुका है। अगर आपके पास बेकिंग टूल्स नहीं है, बेकिंग पैन्स नहीं है, तो आप फ्राई पैन में भी देखें कितना अच्छा केक जो है वो रेडी कर सकते हैं। मैंने ये जो है कोरोना वायरस की वजह से हम लोग जो है बाहर से केक्स वगैरह नहीं लेकर आते,
तो हम घर पर ही रेडी करते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सा एक प्यारा सा केक घर पे अपने बेटे की बर्थडे के लिए रेडी किया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी ये देखें, मैंने अपने बेटे की बर्थडे का केक जो है कटिंग किया है, तो मैंने सोचा मैं अंदर से आपको दिखा दूँ। उस दिन मैं दिखा नहीं थी सकी, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई पैन में भी अच्छा स्पंज बना है।